नमस्कार। राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाजवाद पर। वैसे तो समाजवाद एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर चर्चा करने में हमें काफी वक्त लग सकता है, लेकिन समाजवाद को एक छोटी छोटी चीजों पर भी हम समझ सकते हैं। राजनीतिक दर्शन और आंदोलन समाजवाद है। समाजवाद एक समतामूलक सिद्धांत भी है। समाजवाद एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें आर्थिक और सामाजिक चीजों का वर्णन किया गया है। समाजवाद में निजी स्वामित्व को महत्व नहीं दिया जाता है। समाजवाद में बराबरी और सभी के हक और अधिकार की बात है। समाजवाद एक आंदोलन है। समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद एक तरह से समाज में रह रहे प्राणियों, लोगों, वस्तुओं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांसारिक हो, विषयों को समाज में एकाधिकार, बराबर अधिकार और एक लोकतंत्र का एक छना हुआ एक फिल्टर्ड रूप है समाजवाद। समाजवाद में समाज की बहुत सारी खूबियां हैं। वैसे तो समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे, जो जर्मनी के बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। समाजवाद पहले तो भारत के संविधान में नहीं था, लेकिन समाजवाद को आप भारत के संविधान में भी अब समझ सकते हैं। भारत के संविधान के 42वें संशोधन में सन 1976 में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया, जबकि 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कहीं भी समाजवाद या पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। भारत के संविधान के 42वें संशोधन में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया। समाजवाद एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत आप सामाजिक मूल्यों को जीवंत रूप में देख सकते हैं। आज के समाजवाद को और शुरू के समाजवाद को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लोग समाजवाद को अपने उपयोगिता के आधार पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि समाजवाद एक क्रांति है। समाजवाद एक आंदोलन है। समाजवाद एक विचारधारा है। अंबेडकरवाद या बहुजन विचार जो है वह भी समाजवाद के दायरे में है, समाजवाद के अंतर्गत ही है। समाज में सबकी संपन्नता, सबके सुख की कामना और समाजवाद में सबके आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की कामना है। समाजवाद में राष्ट्र और देश का चिंतन किया गया है। समाजवाद में किस तरह से लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से एक साथ लेकर सबके चेहरे पर खुशी का भाव देते हुए समाज को किस तरह विकसित किया जाए, यही समाजवाद है। वैसे तो समाजवाद पे हम बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे तो समाजवाद की गहराइयों में जाएंगे तो हम समाजवाद को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें और आपको वक्त की आवश्यकता है। आज के परिवेश में जिस तरह से राजनीतिक दल या राजनीतिक लोग समाजवाद का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, वो बड़ा ही दुखद है। जबकि समाजवाद एक आंदोलन है। समाजवाद किसी एक व्यक्ति का नहीं है। समाजवाद किसी एक विचारधारा की नहीं है। समाजवाद किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है। समाजवाद पूरे समाज का है। समाजवाद सबके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में भी समाजवाद का जिक्र है। उसको आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि समाजवाद का संविधान के बराबर ही महत्व है और समाजवाद का आपके दैनिक जीवन पे कितना बड़ा असर है, कितना बड़ा उसका महत्व है। समाजवाद का कितनी ज्यादा हमें समाजवाद की आवश्यकता है, वो आप समाजवाद के
अच्छे अच्छे ज्ञाताओं, अच्छे अच्छे विद्वानों से जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप समाजवाद को थोड़ा समझ सकते हैं। वैसे तो समाजवाद अथाह समुद्र है, फिर भी हम समाजवाद में कार्ल्स लेनिन और कार्ल मार्क्स, लेनिन आदि लोगों का जिक्र शुरू से करते हैं, लेकिन बाद में चलकर चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो या समाजवादी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हों या अन्य सोशलिस्ट लीडर जो है हुए, जो समाजवाद को अपना प्रमुख एजेंडा बनाए, समाजवाद को अपनी विचारधारा बनाए और समाजवाद को एक क्रांति के माध्यम से अपने आंदोलनों में इस्तेमाल किए, तो समाजवाद को फॉलो कर, समाजवाद को पॉलिटिक्स में, समाजवाद को एक आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक दर्शन कराने वाले बहुत से लीडर हुए। तो उनकी जीवनी और उनकी संघर्ष को हमें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। समाजवाद में प्रत्येक धर्म निहित है। समाजवाद में हिंदुत्व भी है, समाजवाद में बुद्धिस्ट भी है, समाजवाद में क्रिश्चियन भी है, समाजवाद में सिख भी हैं, समाजवाद में ईसाई भी हैं, समाजवाद में मुस्लिम भी हैं। समाजवाद में प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग के लोग हैं। समाजवाद बड़ा ही एक यूनिक चीज है जिसमें बहुत सी चीजों का समावेश है। असल मायने में लोकतंत्र की सही परिभाषा ही समाजवाद है। मेरा यह मानना है, जब से देश आजाद हुआ तब से हमें और आपको जिस देश की कल्पना भारत के उस समय के महान क्रांतिकारी, महान विचारक या विद्वानों ने जो कल्पना की थी कि हमें भारत इस तरह से बनाना है, तो उसमें समाजवाद ही निहित था। वह समाजवादी समाज बनाना चाहते थे। भारत के संविधान में भी समाजवादी जो लोकतंत्र है वो समाजवादी तरीके से ही उसमें भारत के संविधान में बताया गया है। उससे तो आजकल विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अनेकों प्रकार की अपनी विचारधाराएं लेकर अपने हिसाब से राजनीति को समझते हुए अपनी पार्टियां अपनी राजनीति करती हैं, चाहे वो सत्ता में आने के लिए हो या अपने आप को प्रमुखता से लोगों के बीच में अपनी राजनीतिक पार्टी को लोगों के बीच में एक जीवित रखने का एक प्रयास हो। लेकिन मेरा यह मानना है कि समाजवाद किसी दल का नहीं है। समाजवाद समाज का शब्द है। समाजवाद समाज का परिवेश है। समाजवाद समाज की जीवनी है। समाजवाद समाज का अभिन्न अंग है। जिस तरह से हमें और आपको जीवित रहने के लिए भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, उसीलिए समाज में जीने के लिए समाजवाद की आवश्यकता है। तो राजनीतिक पार्टियों को समाजवाद से परहेज नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों को समाजवाद को अपनाना चाहिए और सत्ता में बैठे सरकारों को भी समाजवाद पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। सरकारों को समाजवादी ढंग से अपनी नीतियों को जनता में लागू करने की आवश्यकता है, ताकि समता मूलक सिद्धांत, समान बराबरी, लोगों को हक और अधिकार बराबर से मिल सके, किसी का एकाधिकार न हो, निजी स्वामित्व न हो, अर्थव्यवस्था पर भी निजी स्वामित्व न हो, उसमें भी सबका एक सिद्धांत है, सबका एक अधिकार है, उसकी भी एक रूपरेखा, एक विस्तृत श्रृंखला बनाई गई है समाजवाद में, जिसे सरकारों को भी लागू करने की आवश्यकता है। और भी छोटे बड़े मुद्दों पर इसी तरह हम चर्चाओं का विषय लेकर आपके बीच में अपनी बातों को रखने का प्रयास करते रहेंगे। आपको हमेशा ये बताते रहेंगे कि किस तरह से विभिन्न मुद्दों को, जो हमारे और आपसे, चाहे वो दूरसंचार हो, राजनीति हो या फिर मीडिया हो, जो कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे जीवंत चीजें, कुछ ऐसी
विचारधाराएं या ऐसी नीतियों जिसे ये समाज छू नहीं पा रहा, सरकार छू नहीं पा रही है या मीडिया छू नहीं पा रहा, उसे हम आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं चर्चाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।